हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ड पे। आज के सेशन में हम 25 अप्रैल के डेली सीए डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन FY27 एज पर फिच रेटिंग्स। फिच रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 6.2%। ठीक है, फिच रेटिंग्स के अकॉर्डिंग। अजय भूषण पांडे हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट एट विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अजय भूषण पांडे को किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था में उपाध्यक्ष की नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कि हमारा 2016 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके नए उपाध्यक्ष कौन बन गए? अजय भूषण पांडे। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। What is the maximum daily transaction limit set under PhonePe's new UPI Circle feature for a secondary user? PhonePe के नए UPI Circle फीचर में सेकेंडरी यूजर के लिए अधिकतम दैनिक लेन देन सीमा क्या है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 15,000 रुपए। ठीक है, 15,000 रुपए अधिकतम सीमा लगा दी गई है डेली ट्रांजेक्शन लिमिट अंडर PhonePe न्यू UPI Circle फीचर सेकेंडरी यूजर्स के लिए। SIDBI is set to sign a pact with which of the following to support small businesses in adopting climate resilient technologies? छोटे व्यवसायों को जलवायु लचीली तकनीक अपनाने में सहायता के लिए SIDBI निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता करने जा रहे हैं? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड और SIDBI ने पैक्ट साइन किया है ताकि वो सपोर्ट कर सके स्मॉल बिजनेसेस को इन अडॉप्टिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज, ताकि वो क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सके। According to the United Nations Conference on Trade and Development, what is India's projected economic growth rate for the year 2025? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के अनुसार वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर क्या है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 6.5%। Which city will host the cricket competition during the 2028 Los Angeles Olympics, where the sport returns after 128 years? 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट प्रतियोगिता मेजबानी कौन सा शहर करेगा, जहां यह खेल 128 साल बाद शामिल किया जाएगा? तो 128 साल बाद हमारा ये क्रिकेट शामिल हो रहा है, ओलंपिक्स में वापसी कर रहा है। और ये ओलंपिक्स का होने वाले 2028 वाले लॉस एंजलिस में होने वाले। तो मेनली क्रिकेट कंपटीशन हमारा कौन सी सिटी में होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पोमोना। पोमोना सिटी हमारी कहाँ पड़ती है? कैलिफोर्निया में पड़ती है, कैलिफोर्निया USA। Where was the world's 17 athlete passport management unit inaugurated by Union Minister Dr. मनसुख मंडाविया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा विश्व की 17वीं एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है वर्ल्ड 17 एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट बाय डॉक्टर मनसुख मंडाविया। What was the theme of the National Anti-Doping Agency India's conference held at the India International Center, New Delhi during Play True Week 2025? Play True Week 2025 के दौरान इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी इंडिया के सम्मेलन का विषय क्या था? विषय बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बिल्डिंग टुगेदर अ क्लीन स्पोर्ट इकोसिस्टम। ये था थीम हमारा प्ले ट्रू वीक जो हुआ था हमारा नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का। What was the name of the first edition of the maritime engagement held in Tanzania in 2025 involving India and several African nations? 2025 में तंजानिया में भारत और कई अफ्रीकी देशों के बीच आयोजित समुद्री अभ्यास के पहले संस्करण का क्या नाम है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एकाइम 2025। AI कीम।
क्या है? ये हमारा पहला एडिशन है मैरीटाइम एंगेजमेंट, जो कि तंजानिया में हेल्ड हुआ है, जिसमें इंडिया और अफ्रीकन नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया और अफ्रीकन नेशंस। एकाइम 2025। Who has been appointed as the chairperson of the 23rd Law Commission of India? भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, दिनेश महेश्वरी जी। पहले लॉ कमीशन कौन थे हमारे? लॉर्ड मकॉले। ठीक है, और 23rd लॉ कमीशन के कौन बने हैं चेयरपर्सन? दिनेश माहेश्वरी जी। The 2025 Breakthrough Prize in Fundamental Physics was awarded to how many physicists across collaborative project at CERN 2025? 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार मौलिक भौतिकी में CERN की सहयोगी परियोजनाओं में कितने भौतिक कविदों को प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 13,508। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व हीमोफीलिया दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। अब रिसेंट जितने भी अवार्ड्स न्यूज में रहे हैं, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, वो सारे के सारे अवार्ड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी चीजें हमने डेली सीए में भी डिस्कस किया। यहाँ पे रखने का एक ही पर्पस है कि आपका ये रिवीजन हो सके, अच्छे से आपको चीजें ध्यान में रहे। पहला अवार्ड है हमारा वर्ल्ड कॉल दलित लिटरेरी अवार्ड। किसे मिला? रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है हमारे पी शिवगामी जी। वर्ल्ड कॉल दलित लिटरेरी अवार्ड। नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड किसे मिला? राजेश उन्नी, जो कि फाउंडर है सिनर्जी मरीन ग्रुप के। कॉन्टेस्टाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी इन स्लोवाकिया किसे मिला है? इनको स्लोवाकिया की डॉक्टरेट डिग्री है, जो कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दी गई है। Key to the city of Lisbon, which is the highest civilian honor awarded by the city of Lisbon, Portugal. ये भी किसे मिला है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। Key to the city of Lisbon. Shortlisted for the International Booker Prize 2024 किसे नॉमिनेट किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है? हार्ट लैम्प बाय बानू मुश्ताक जी। हार्ट लैम्प किताब को, जिसके राइटर है बानू मुश्ताक, और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है दीपा भट्टी जी ने। फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड किससे मिला है? सुदर्शन पटनायक जी को, जो कि पहले इंडियन बन गए जिन्हें ये अवार्ड मिला है। फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड। स्कॉच 2025 अवार्ड इन द गोल्ड कैटेगरी फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर किससे मिला है? महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को स्कॉच अवार्ड। श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे मिला है? श्रीलंका मित्र विभूषण जिसका नाम है, तो किसे मिला है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है। किसी भी देश के द्वारा दिए जाने वाला 22वां सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि पीएम को मिल रहा है। इससे पहले 21 देशों ने भी अपने स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है प्राइम मिनिस्टर को। गोल्ड मर्करी अवार्ड फॉर पीस एंड विजनरी गवर्नेंस किसे मिला है? तेंजिन ग्यात्सो, जो कि हमारे 14वें दलाई लामा है। गोल्ड मर्करी अवार्ड। उगादी अवार्ड बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट किसे मिला है? हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट है हमारे माइना स्वामी। 28th एबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स, इसे हम मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज भी कहते हैं, एबल प्राइज। तो 28th एडिशन किसे मिला है? मसाकी काशीवारा, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है 2024 वाला? विनोद कुमार शुक्ला जी को। नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनमार्क अ डिस्टिंग्विश्ड डेनिश ऑनर विजय शंकर जी को मिला है, जो कि चेयरमैन है सनमार्क ग्रुप के, जो कि चेन्नई बेस्ड कंपनी है। 2025 स्टॉकहोम वाटर प्राइज इंपॉर्टेंट अवार्ड है, किसे मिला है? ऑस्ट्रियन हाइड्रोलॉजिस्ट है गंटर ब्लॉश। संगीत कलानिधि अवार्ड मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड रिनाउंड वायलिनिस्ट आर.के. श्री राम कुमार जी को मिला है। नाम इंपॉर्टेंट है, संगीत कलानिधि अवार्ड। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसे मिला है? वेतरन स्कल्प्टर राम सुतार जी इन्हें। 2025 का हॉलबर्ग प्राइज, पहली भारतीय जिन्हें हॉलबर्ग प्राइज मिल रहा है, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को। आईडेक्स अवार्ड किसे मिला है? अतिमा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को मिला है, क्योंकि इन्होंने डेवलप किया है वीर इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल। ऑल टेरेन व्हीकल इन्होंने डेवलप किया है, इसलिए अतिमा कॉर्पोरेशन एक प्राइवेट कंपनी है, इन्हें आईडेक्स अवार्ड मिला है। आईडेक्स का फुल फॉर्म क्या है? इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।